तो आज एनटीए ने अपनी सीयूईटी 2026 यूजी के फॉर्म्स आउट कर दिए हैं और अगर आप क्लास 12th में हो तो ये एग्जाम देना तो कंफर्म तुमने सोच रखा होगा। इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना किसका नहीं होगा। सोचा था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, एसआरसीसी जाएंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, और भी बहुत सारे जो हिंदू हंसराज कितने बढ़िया कॉलेजेस हैं, या बीएचयू जाना है तो आपको ये एग्जाम देना ही होगा। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, तो उसके लिए आपको यह पेपर देना जरूरी है। आज एनटीए ने बोला कि 3 से लेकर 30 जनवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यह सिर्फ ऑनलाइन में भरा जा सकता है, कोई ऑफलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म इसका नहीं है। इसकी जो एग्जाम डेट्स एनटीए ने बताई वो 11 से लेकर 31 में 2026 को है। ये अभी टेंटेटिव डेट्स है, बट मोर और लेस इन्हीं डेट्स को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये ऑल ओवर इंडिया 13 मीडियम्स में कंडक्ट कराया जाता है, और अगर आप इसमें 3 सब्जेक्ट का भरते हो तो आपका फॉर्म फी 1000 आता है प्लस 400 फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट। तो अगर आप टोटल 5 सब्जेक्ट देते हो तो अराउंड 1800 आपका फॉर्म फी बन के आता है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर अपडेट्स इस वेबसाइट पे मिलेंगे, और भाई मैं भी देता रहूंगा तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको ये खुद से चेक करना है तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, जो मैं भी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो उस पे भी अभी चलते हैं, आगे भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है वो ये बोली है कि आप सिर्फ एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने गलती कर दी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में तो इट विल कॉस्ट यू द होल ईयर। तो हमें गलती नहीं करनी है। मैं जल्दी कैसे फॉर्म भरना है उसका एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक आपको फॉर्म नहीं भरना है। सिर्फ आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है इस वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी, और उसको शॉर्टलिस्ट कर दो कि तुम्हें किस, शॉर्टलिस्ट करके अपने सब्जेक्ट चूज कर लो कि हमें कौन से सब्जेक्ट में देना है। सब्जेक्ट्स की भी हम बात करेंगे जब हम फॉर्म को भरेंगे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट एंश्योर कि तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वो सही भरो, क्योंकि जितने भी ओटीपीज आएंगे, जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो इसके थ्रू ही होगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड कि वो अपना मोबाइल नंबर या अपने मम्मी पापा या गार्जियन का भरे, अपने दोस्त का, अपने चाचा के लड़के का, अपने बुआ की लड़की का नहीं भरोगे, अपना मोबाइल नंबर या मम्मी पापा का यहां भरोगे। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो इनको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। खैर उसकी नौबत ना आए इसलिए जो मैं बातें बताने वाला हूं उसको ध्यान समझना। चलो यूनिवर्सिटीज के बारे में समझ लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे ट्रस्ट करना है। इस पे जाओगे, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आपको रीड करना है। ये वही नोटिस है जो मैंने अभी आपको दिखाया, 3 से 30 जनवरी, 2 से 31 से 31 11 से 31 मई को आपका पेपर होगा। अब मैं आपसे ये वेबसाइट कह रहा था, जैसे अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का एक वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आप क्लिक करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मानो आपको पढ़ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सब कुछ मिल जाएगा। जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है उस पर मैं क्लिक करूंगा और इसमें वो सारे कोर्सेस आने वाले हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे लिस्ट दी है। लिस्ट ए में ये लैंग्वेज के हैं कोर्सेस, फिर लिस्ट बी में आपके ये कोर्सेस आते हैं, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये लिस्ट आपको बहुत ध्यान में रखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू इन दो सब्जेक्ट जो उसने 12th में दिया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आपने लॉ नहीं किया 12th में और इसमें जाके लीगल स्टडीज का पेपर दो, या बायोटेक नहीं किया 12th में और यहां जाके बायोटेक का पेपर दे रहे हो। ये आप नहीं कर सकते। मान लो जो ज्यादातर बच्चे हैं वो या तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, डोमेन चाहिए, और क्या चाहिए वो समझो। आपको कॉम्बिनेशन वन, पहला एक ही कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया, आपको लिस्ट ए से मतलब कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो इन्होंने ऐसे देखो दी है। इसमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो। दूसरी बात, आपको मैथमेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो मैथमेटिक्स इन्होंने कंपलसरी कर दिया फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ऐसे ही अगर आपको बीकॉम का देना है तो बीकॉम को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आप स्क्रॉल करोगे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे, बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम। तो बीएससी के भाई बहुत सारे कोर्सेज है। ये देखो दिखा बीकॉम ऑनर्स। तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स देना है तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन वन इन्होंने दिया है, आप लैंग्वेज टेस्ट दोगे, इंग्लिश दे दिया या मैथ्स दोगे, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब आपको टोटल 4 सब्जेक्ट यहां पे देने हैं। और कॉम्बिनेशन 2 इन्होंने ये बोला कि ठीक है मैथ्स नहीं है आपके पास तो आप अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग भी दे सकते हो, एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए ये रखा है। और बीकॉम वालों के लिए एक लैंग्वेज है, एक लिस्ट बी का, और जीटी आप दे सकते हो अगर सिर्फ आपको बीकॉम करना है।
तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से आप सर्च कर सकते हो अपना कोर्स, सब कुछ है। अगर आप इंग्लिश देना चाहते हो तो आपको इंग्लिश लेना है और एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका चल जाएगा, इस पे आपका मेरिट बनेगा। तो आप, आई होप आपको मैं समझा पाया हूं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट लेना है। मैं डिटेल वीडियो जल्दी इस पे लेकर आऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को पहले शॉर्टलिस्ट करना है, क्या आप एलिजिबल हो भी उसके लिए या फिर नहीं, वो देख के आपको एक लिस्ट बना लेनी है, फिर हमें फॉर्म फिलिंग की तरफ बढ़ना है। तो मैं जल्दी ही फॉर्म फिलिंग का वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जाना और इसको अपने दो दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी भला करना। तो बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।